हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबों को पता है कि मैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके 2026 बोर्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो कल मैंने डिस्कस किया था 20 क्वेश्चन ऑफ फिज़िक्स। आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ 15 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो आप सबों का समय व्यर्थ ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप सबों का जो है भाई समय जो है वो बहुमूल्य बहुकीमती जो बोल सकते हैं वो है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है संयोजन, दूसरा अपघटन, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा है हमारा ऑप्शन विस्थापन। तो मुझे पता है कि आप सबों के जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आप सबों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, जो कि है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण लोहा का जब ऑक्सीजन और पानी से धीमी गति से अभिक्रिया होती है लोहे का, तो वो क्या करता है, ऑक्सीकरण होता है। वो जो प्रक्रिया जो कहलाता है वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसमें लोहे पे लाल और भूरी रंग का जैसा थोड़ा सा परत जम जाता है। इससे हमारा जो लोहा है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे पे पेंट करते हैं ताकि हमारा लोहा वो काफ़ी समय तक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? अणुओं की संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणुओं की संख्या, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है आयतन। तो क्या होता है समान? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है वो परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इसलिए अभिक्रिया के दोनों तरफ जो होता है परमाणुओं की संख्या जो होता है वो बराबर रखी जाती है। इससे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लें तो ये H2 प्लस O2 ये जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। लेकिन ये जो समीकरण है वो सही नहीं है, मतलब संतुलित नहीं, सही तो है संतुलित नहीं है, सॉरी, क्योंकि इधर H2 है बट इधर भी H2 है, तो ये तो H2 इक्वल हो गया, लेकिन इधर O2 है लेकिन इधर तो O2 नहीं है। तो इसको हम लोग संतुलित बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा H2 और O2, लेकिन H4 हो गया इधर। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे H के साथ, तो जिससे ये समीकरण हो गया वो संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, NaHCO3। ये करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि खाने में जो इस्तेमाल होता है ये जो गैस होता है, सॉरी, ये जो बेकिंग सोडा होता है वो एक गैस पदार्थ छोड़ता है, जिससे किसी भी मतलब जो भी हम आटा या जो भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं खाने में, तो वो उसको क्या करता है, फुला देता है। यह जो है अम्लीय और क्षारीय पदार्थ के बीच प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं कि घर में मम्मी पूड़ी में और धुसका में, जलेबी में इस्तेमाल होता है होटलों में, ये सब में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो है वो अच्छे से फूल सके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है, क्या होता है, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम या फिर 0। तो आई होप कि आप सबने आंसर दे दिया होगा और सही ही दिया होगा। तो क्या होता है, 7 से कम। जो हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो प्रबल प्रबल अम्ल जो होता है उसका मान क्या होता है, 0 से 3 के बीच में होता है। जैसे कि हो जाता है हमारा
नींबू हमारा हो जाता है, फिर सिरका, ये सब क्या है, प्रबल। सिरका बोलते हैं विनेगर को, ठीक है, याद रखें, विनेगर को सिरका बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, प्रबल होता है। और दूसरा होता है दुर्बल, जो कि 4 से 6.9 के बीच में होता है। जैसे कि हमारा जो है वो अम्लीय वर्षा है। एसिडिक रेन जो है वो क्या होता है, दुर्बल में होता है, ठीक है। इसको अगर हम नीला लिटमस पत्र पे चेक करें तो वो क्या हो जाता है, परिवर्तित होके लाल हो जाता है उसका रंग। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में इसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉशिंग सोडा का सूत्र। अभी जो हम लोग पहले पढ़ा था NaHCO3, वो क्या था हमारा, बेकिंग सोडा, जो कि खाने में इस्तेमाल होता है। और ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा, जिससे हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, आई होप आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप सबों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो हमारा सही आंसर है Na2CO3 10H2O। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो है वो एक क्या है, हाइड्रेटेड सोडा है, जो पानी में घुलने पर कठोर जल जो होता है हमारा, कठोर जल, उसमें क्या करता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम जो है उसके आयनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, और फिर क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारे सफाई में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन धातु नहीं है। ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी सल्फर। जवाब आ गया होगा अब तक। ऑप्शन नंबर डी सल्फर। क्या है, सल्फर जो है वो अधातु है, क्योंकि ये ना ही चमकता है, ना बिजली चालक है, जिसको कंडक्टर बोलते हैं, बिजली चालक भी नहीं है, और ना किसी, और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु की तरह प्रतिक्रिया भी नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं की अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है। इसका तो ऑप्शन ही गायब है, तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, सॉरी ऑप्शन कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। क्या होगा इसका सही आंसर, पोटेशियम, ठीक है। आप याद रखें, पोटेशियम जो है वो क्या है, तुरंत पानी और हवा के साथ अभिक्रिया करता है या इलेक्ट्रॉन को जल्दी खो देता है, इसलिए यह सबसे क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन की संयुजता है। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। आई होप आप सबों को तो पता ही होगा कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा कर सकता है अधिकतम। तो इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इथेनॉल का उपयोग होता है। तो इथेनॉल का उपयोग हम किस में करते हैं, ईंधन में करते हैं, दवा में करते हैं, सैनिटाइजर में करते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी में करते हैं। चलिए जल्दी फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से। आई होप कि आप सब जवाब दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एथेनॉल जब जलता है तो वो क्या करता है, इथेनॉल जलता भी है, कीटाणु भी मारता है, दवा भी बनता है इसका। तो इसलिए ये क्या होता है, ईंधन का भी प्रयोग करता है, दवा में भी प्रयोग होता है, और
सैनिटाइजर में भी प्रयोग होता है। इससे जो क्या है, बायोफ्यूल बनता है। बायोफ्यूल बनता है जिससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। इससे हम लोग वाइन, बियर, ये सभी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबुन की सफाई क्षमता कम होती है। कब कम होती है? वर्षा के जल में होती है, कठोर जल में होती है, शुद्ध जल में होती है, अशुद्ध होगा, अशुद्ध जल में। ठीक है, चलो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स भरो, ना लेट करोगे। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कठोर जल में इसकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है और मैग्नीशियम, ये दोनों आयन जो होते हैं वो साबुन के साथ जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका क्या होता है, एक चिपचिपा दही जैसा कोई पदार्थ बन जाता है जिसको गुदा बोलते हैं, इसलिए झाग नहीं बनता है। ठीक है, तो झाग नहीं बनता है, तो ये क्या बोलता है, कठोर जल में झाग नहीं उगता है, जिससे कम सफाई होती है, सफाई अच्छे से नहीं होती है। जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, जल, दोनों या कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया था कि इसका क्या है। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सीकरण पढ़े थे, जिसमें कि क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन और जल जब रिएक्ट करता है, इसका अभिक्रिया होता है लोहे के साथ, तो क्या होता है, जंग लगता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटर्जेंट किस जल में भी काम करता है? कठोर में, शुद्ध में, अशुद्ध, फिर यहाँ पे अशुद्ध कर दिया है, या फिर सभी में। तो इसका आंसर क्या है, कठोर जल में। ये क्या है, डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम करता है। ठीक है, अरे इधर उधर, कठोर जल में भी काम करता है। अभी हमने देखा कि साबुन जो है वो काम नहीं करता है कठोर जल में, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो काम करता है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड और सोडियम जो लवण होता है इसमें डिटर्जेंट में, वो जल में भी काम करता है। इसका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो गूदा नहीं बनाता है, जिससे कि झाग आता है, और झाग आता है तो सफाई भी अच्छे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से बताओ भाई, देख रहे हो आप लोग रासायनिक नाम काफ़ी पूछे गए हैं, तो चांसेस है कि रासायनिक नाम पूछे जाए। तो मेरे तो सजेशन हो गए आप सबों से कि आप रासायनिक नामों पे काफ़ी ध्यान दें, जितना से ज़्यादा हो सके रासायनिक नामों को याद करके ही जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, CaOH2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यह जो अल्कलाइन होता है, क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और CO2 की उपस्थिति में वो दूधिया हो जाता है, क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसका प्रयोग जल परीक्षण और मिट्टी में pH को नियंत्रण करने में होता है। ठीक है, pH मान जो होता है वो नियंत्रित करता है। अपचयन में क्या होता है, ए ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास, या इलेक्ट्रॉन का ह्रास। तो अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, अरे जल्दी इंटेलिजेंट बच्चों हमारे, जल्दी से दो जवाब, लिखे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन बी। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी जब होती है या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, वो अपचयन कहलाता है। यह अक्सर धातुओं को शुद्ध करने में
किया जाता है। जो धातु होते हैं हमारे, उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अपचयन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? अरे ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन से, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है हमारा ऑप्शन। बट इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा होगा अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होगा इसका सही आंसर? अम्लीय ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में जब घुलता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। या जो अम्लीय वर्षा हमारी होती है ये उसको बनाता है। ठीक है, वर्षा को जो अम्लीय बनाता है वो यही बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक, आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये क्वेश्चंस को प्लीज़ करके जाएं और ध्यान में भी रखें, और हो सके तो जितने से जितने रासायनिक सूत्र है वो सब याद करके जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।